ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल नुक्कड़ एक्सप्रेस। दोस्तों, आज मेरा ट्रिप का लास्ट दिन है। मैं इस वक्त अभी मालेगांव में हूँ और अभी मुंबई के लिए निकल रहा हूँ। और रात को ये शाही गोल्डन होटल में ठहरा हुआ था। ओवरऑल अब तक का सफ़र आसान रहा। अब यहाँ से मुंबई जो है वो 300 किलोमीटर के आसपास की जर्नी है। तो चलिए दोस्तों, निकलते हैं और उसी में आपके साथ आगे कनेक्ट होते हैं। चलो दोस्तों, घर के लिए निकलते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं सफ़र। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है डॉक्टर उमेश। एक बार मैं मुंबई से उनको इस गांव में छोड़ने आया था। कुछ काम था, मेरी कार से आया था। उनका गांव जो है वो यहाँ से अब हम लोग जब आगे जा रहे हैं तो बीच में एक टोल नाका आएगा और टोल नाका के बाद राइट में वो गांव है। वो यहाँ से 20 किलोमीटर अंदर है। उस गांव का नाम है देवला ऐसा समथिंग कुछ नाम है। कई बार आया हूँ मैं उमेश भाई के यहाँ पे। उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स भी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरे घर के पीछे हीरानंदानी में ही उनका ऑफिस है और अभी यहाँ से गुज़र रहा हूँ तो उनसे मुलाकात, यादें ताज़ा हो रही है। अगर वो यहाँ रहते अपने गांव में तो मैं ज़रूर 20 किलोमीटर अंदर चले आता रहा उनसे मिलने, उनके पेरेंट्स से मिलने। बहुत ही हम्बल, बहुत ही मज़ेदार इंसान है। और हम लोग बहुत घूमे। ये देखिए टोल गेट 1 किलोमीटर। ये टोल गेट के आगे एक राइट टर्न आएगा। वो राइट टर्न, ये जो पहाड़, ये दिख रहा है ना, इसको क्रॉस करके उस तरफ है। कुछ 20 किलोमीटर होता है यहाँ से उनका गांव पहुँचते। ये टोल नाके के बाद अगर सबसे बड़ा शहर जो आता है वो नासिक आता है। और जैसे जैसे नासिक करीब आता जा रहा है, बारिश हमें सताते जा रही है। मुझे गोप्रो का मीडिया मोड निकालना पड़ेगा। ये नासिक से पहले हम लोग ओझर पहुंच गए थे। नासिक के लिए कोई एयरपोर्ट नहीं है। नासिक के लिए अगर एयरपोर्ट कोई है तो वो ओझर है। ये यहाँ से नासिक कुछ 20 किलोमीटर के आसपास कुछ है। तो चलो पहले मीडिया मोड निकाल लेते हैं, मोबाइल को अंदर रख देते हैं। आगे ख़तरा लग रहा है। दोस्तों, नासिक सिटी आने से पहले एक बड़ा ही फ्लाईओवर आता है। वो फ्लाईओवर जो है नासिक टाउन की जो पूरी जो ट्रैफिक है ना उसको ओवरपास कर देता है। अब ये देखना पड़ेगा कि ये वही फ्लाईओवर है या दूसरा है। बहुत ही बेहतरीन नासिक वालों के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने वो ब्रिज बनाई है। पहले नासिक टाउन में मतलब काफ़ी वक्त लग जाता था, लेकिन एक वो ब्रिज बना करके गवर्नमेंट ने बहुत ही आसानी पैदा कर दी है बाईपास जाने वालों के लिए, जिनको नासिक में कुछ काम नहीं है, सीधा वो निकल जाते हैं। जी हाँ, ये वही ब्रिज है जो पूरे नासिक को फ्लाईओवर से ओवरपास कर देता है। और जो भी ट्रैफिक, टाउन की जो ट्रैफिक है, नासिक शहर की जो ट्रैफिक है वो नीचे ही रहती है। और हम उस वक्त उतरेंगे नीचे जब नासिक शहर का आउटर इलाका शुरू होता है।
देखिए ये वो पहाड़ है, मुझे सामने ही केव्स नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल सामने। इंटरेस्टिंग रहेगा इसके बारे में पता करना। एक सराउंड नासिक के बारे में और एक बात कहना चाहूँगा कि नासिक से करीब ही एक छोटा सी शहर है जिसका नाम है पंचवटी। पंचवटी का मौसम जो है, वहाँ की आबो हवा है, वो बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेश तरोताज़गी वाली रहती है। साइन बोर्ड आ रहा है, अपडेट ले लेते हैं। मुंबई 154 किलोमीटर, थाने 132 किलोमीटर, इगतपुरी 33 किलोमीटर, शाहपुर 82 किलोमीटर, कल्याण 105। आगे यहाँ पे देखिए बिल्कुल बारिश नहीं है और वहाँ पे बारिश है। वापस मुझे वाटरप्रूफ करना पड़ेगा। मैं फिर मिलता हूँ। मैं 5 मिनट में मैकडोनल्ड से आता हूँ, ज़रा मेरा लगेज है। पंजाब से मैकडोनल्ड खाने का दिल हो रहा था, हाँ, लेकिन मेरे साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं मिला। पंजाब गया, दिल्ली गया, राजस्थान गया, हरियाणा गया, राजस्थान गया और मध्य प्रदेश गया। अब मुझे मुंबई आने से पहले गोटी के बाद लेफ्ट साइड में दिखा, तो आज मुला के घर पे जाने। जंक फूड वगैरह मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन आज दिल हो गया तो खा लेता हूँ, क्योंकि अभी 2 घंटे में तो मेरी ट्रिप एंड हो जाएगी। ये फ्लावर आया, इसका मतलब फ्लावर उतरते के साथ ही कि तभी थाना आया। अभी कलवा वाला लेफ्ट टर्न आ जाएगा जो मुंब्रा के लिए निकलता है। हम इतनी लंबी राइड के अंदर ना जाने कितने शहरों में घुसे और कितने शहरों से निकले। किसी भी शहर में शाम का जो वक्त रहता है वो ऑफिस से सबर्बन यानी दूर दराज के इलाके में जाने वालों का वक्त रहता है और सुबह ऑफिस जाने वालों का वक्त रहता है। ये 2 टाइमों पे अक्सर सुबह शहर में घुसने के लिए ट्रैफिक रहती है और शाम को शहर से घर जाने वाला स्टाफ, उनके लिए ट्रैफिक रहती है। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि अभी 3 बज रहे हैं, दोपहर के 3 बजने वाले हैं। 3 भी नहीं बजे, 3 बजने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मुंबई में शहर में घुसने के लिए कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है। ये देख रहे हो, जाम है, बस खड़े हैं। रीज़न कुछ नहीं होगा, बस किसी 1-2 का कुछ बेवकूफ़ी वाली हरकत होगी और ये हमेशा ऐसा होता है, ये हमेशा ऐसा होता है। यहाँ पे अभी एक ब्रिज है, ब्रिज पे स्लो होता होगा या किसी वजह से मूविंग स्लो हो जाती होगी, उसके लिए पीछे जाम है। मैंने कहा था ना कि रीज़न कुछ नहीं होगा, बस कोई स्लो चल रहा होगा, उसकी वजह से पूरा पीछे जाम रहता है। इस ज़माने में ये शोरूम हमारा था। दोनों तरफ के जो फ्लाईओवर है ये एक्सटेंशन है रोड चौड़ा करने के लिए थाना के अंदर, और काफ़ी दिनों से बन के तैयार है, लेकिन पता नहीं कब इसकी शुरुआत होगी ताकि पब्लिक को राहत हो। क्योंकि शाम के टाइम पे हो, सुबह टूवर्ड्स मुंबई सिटी में जाने के लिए और शाम को थाना टूवर्ड्स थाना की तरफ बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। लगता है कुछ छोटा मोटा कुछ काम बाकी है, लेकिन ये जितना जल्दी हो जाए शुरू, उतना पब्लिक को, आवाम को आराम होगा। आप थाने से टूवर्ड्स टाउन के लिए जब जाते हो हाईवे पे, 2014 से अभी है 2021, आप दिन में आओ कभी भी आओ, ये प्रॉब्लम आपको हमेशा मिलेगी। अभी फास्टैग वगैरह आ चुका है, लेकिन पता नहीं क्यों किसी भी टोल नाके के ऊपर क्राउड जो है, स्पेशली मेट्रोज़ के अंदर, सेम एज इट इज़ वही प्रॉब्लम है, कोई शॉर्ट आउट नहीं हुआ है।
वी आर एंटर इन मुंबई सिटी। यह है मुलुंड। लेकिन ट्रैफिक कितना है, दोपहर के वक्त है, ये दोपहर का वक्त है, पीक टाइम नहीं है ये। ये रास्ता लेफ्ट टर्न विक्रोली स्टेशन। बड़ा अजीब लग रहा है, इतने दिनों तक खुले खुले में जीने के बाद अभी वापस वही कंजेस्टेड, वही वैसा ही। कितना खुला था, कितनी जगहें जगह थी। यही फ़र्क है ना रिमोट एरिया और मेट्रो सिटीज़। मेरी ट्रिप अभी, मेरा घर आ रहा है मुश्किल से 1 किलोमीटर है। और इस ट्रिप को करने में बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ दिया है। कोई खुल के दिया है, कोई छुप के दिया है। उसमें बिलखुसूस 3 लोगों का शुक्रगुजार रहूँगा। पहला तो जास्को GPS, दूसरा पर्शिया दरबार। क्योंकि मेन अगर इन लोगों ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किए होते तो ये शायद मेरी ट्रिप, जिसकी मैं 2 साल से तैयारी कर रहा था, वो नहीं हो पाती। उसके बाद अगर किसी ने मेरी मदद की है तो वो हमारे इलाके के हरुण भाई ने किए हैं, उन्होंने मदद की है। और कुछ दोस्तों ने, अहबाब ने खुले ढके लफ्ज़ों में मेरी मदद की है। बाकी तो आपके सामने पूरा परफॉर्मेंस है ही। तो ये है हमारी लद्दाख राइड, सफ़रनामा लद्दाख। और बिल आखिर अल्लाह पाक का बेपनाह एहसान है, शुक्रगुजार हूँ मैं कि इतनी टफ़ राइड थी, लेकिन खैरियत से मेरी राइड जो है वो पूरी हो गई। मुझे कहीं पे कोई भी ऐसी परेशानी नहीं हुई जिससे मतलब मेरे हौसले कम हो। हाँ, कुछ स्ट्रगल करना पड़ा, मगर ठीक है, मतलब ये वही तो चैलेंजिंग रहता है कि चैलेंज आते हैं और आपको उसमें से निकल के आना रहता है। तो ये सब है। ये मेरा स्टूडियो ऊपर। और अब मेरा घर, ये रहा मेरा शेरू, सामने बैठा हुआ है।